प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नवीन सत्र 2022-23 के प्रथम मासिक परीक्षा की चर्चा करेंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होगा, इसके पहले आइए थोड़ा सा पैटर्न पर प्रकाश डाल लें, क्योंकि आप इस पर प्रश्न करते रहते हैं। वर्तमान सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी, 2 बहुविकल्पी और 3 वर्णनात्मक। किसी भी परीक्षा में प्रश्नों का अंक कुछ इस प्रकार से होगा। बहुविकल्पी मासिक परीक्षा का योग 20 अंक, वर्णनात्मक मासिक परीक्षा का योग 30 अंक, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड या बोर्ड परीक्षा में लिखित परीक्षा का अंक 50 और कुल योग 100। इस तरह से इस सत्र की परीक्षाएं आयोजित होंगी। यदि कोई नया आदेश आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। अभी तक यही व्यवस्था लागू है। अब आइए जुलाई मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप की चर्चा करें। जुलाई में होने वाली परीक्षा बहुविकल्पी होगी, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 20 प्रश्न आपको करने होंगे, 20 अंक इसके लिए निर्धारित है। लगभग 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। दिए गए सभी 20 प्रश्न अनिवार्य होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट पर आपको देना होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से आएंगे। पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास है? अ परीक्षा गुरु, ब मैला आंचल, स गोदान और द इनमें से कोई नहीं। आप इसे ABCD के क्रम में OMR में रंगेंगे। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, परीक्षा गुरु होगा। हिंदी का ये प्रथम उपन्यास है। तो OMR शीट में पहले प्रश्न में A विकल्प को आप काला करेंगे। दूसरा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी है? ममता, कफन, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C इंदुमती। आप C विकल्प को काला करेंगे। तीसरा प्रश्न, एकांकी सम्राट कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को, मोहन राकेश को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मुंशी प्रेमचंद को। इसका सही उत्तर है A रामकुमार वर्मा को, क्योंकि आप जानते हैं कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो आप A विकल्प को काला करेंगे। चौथा प्रश्न, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो दिए गए विकल्पों में C सही है, श्याम सुंदर दास। पांचवा प्रश्न, निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही विकल्प है D महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप OMR में 5वें प्रश्न में D विकल्प को काला करेंगे। छठा प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? इसका सही उत्तर बालकृष्ण भट्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रेमचंद। इन 4 में से आपको चुनना है और सही उत्तर है C बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सातवां प्रश्न, निम्न में से शुक्ल युग की पत्रिका है? हंस, कादम्बिनी, इंदु और हिंदी प्रदीप। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक हैं, तो यहाँ आप चुनेंगे A हंस। आठवां प्रश्न, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। उपर्युक्त में रस होगा श्रृंगार, वीर, करुण और हास्य। इनमें से आपको चुनना है। तो आप देख रहे हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु पर उनके रानियों का यहाँ विलाप वर्णित है। तो यहाँ पर जो रस होगा वो होगा करुण। तो आप यहाँ करुण रस चुनेंगे। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, आप जानते हैं सही नहीं है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं, ये सही है। तीसरा स अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, गलत है। और द गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का महाकाव्य है, यह भी गलत है, क्योंकि उपन्यास है इनका। तो यहाँ सही विकल्प आप चुनेंगे और वह होगा B आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 10, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार होगा, अर्थात इस पंक्ति में
कौन सा अलंकार होगा आपको ये ढूंढना है। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो आप इस पंक्ति से परिचित हैं। यहाँ उत्तर होगा बी, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ चरण और कमल में अभेदत्व है, इनमें समानता दिखाई गई है। 11वां प्रश्न, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन, इस छंद के दोनों चरणों में मात्राएं हैं 12, 16, 24 और 30। तो आप जानते हैं सोरठा छंद है जो 11 और 13 के क्रम में चलता है। 11 और 13 दोनों जोड़ देने पर 24 आ जाएगा, इसलिए यहाँ विकल्प स सही होगा, 24 मात्राएं। प्रसंख्या 12, त्रिफला का समास विग्रह होगा 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फल का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पहला विकल्प सही है, त्रिमनि 3 फलों का समूह। 12वां प्रश्न के बाद अब 13वां देखिए। कपड़ा का तत्सम रूप होगा वस्त्र, करपट, दूकुल, पहनावा। यहाँ सही उत्तर है बी, करपट। करपट से कपड़ा बना है। 14वां प्रश्न, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची है अनल, पावक, आग, उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं कि ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहाँ डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। 15वां प्रश्न, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो आप जानते हैं कि ये तीनों आपस में पर्याय हैं, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही होगा, पर्यायवाची शब्द। 16वां प्रश्न, मध्वरी में संधि होगी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इनमें से आपको चुनना है कि किस संधि का ये शब्द है। तो इसका सही उत्तर है सी, यण संधि। 17वां प्रश्न, तदैव का संधि विच्छेद होगा अ है तद धन एव, ब तदय धन व, स तदा धन एव और द त धन दैव। आप इसे बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। इसका सही उत्तर है सी, यानी स तदा धन एव। 18वां प्रश्न, फलेन रूप है फल का अ तृतीया विभक्ति एक वचन, ब चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, स षष्ठी विभक्ति बहुवचन और द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, तृतीया विभक्ति एक वचन। आप इसको अपने OMR शीट पर काला करेंगे। 19वां प्रश्न, पठंत रूप है पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न 20वां, द्रच्छत किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका सही रूप होगा यहाँ बी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें। जुलाई मासिक परीक्षा आप देंगे। इसके बाद अगस्त में वर्णनात्मक परीक्षा होगी, जो मासिक परीक्षा होगी, उसके लिए प्रारूप आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।